Okay, basically, what exactly I wanted to ask, what exactly the difference between sales and marketing is? Okay. See, let's understand a very basic thing. Sales are selling something, and marketing is supporting that sales. That is the basic difference about sales and marketing. Sales, you are implying the strategies which is being strengthened in the marketing setups. So in marketing, you make strategies. In sales, you apply those strategies into the actual field, wherever you're working. Whether you're working for an FMCG company, whether you're working in a consumer durable company, or any other, where sales and marketing are required. So that is precisely the big difference between sales and marketing. So अगर आपसे जानना चाहें कि इसमें फ़र्क, अगर मेरे जैसे लेमैन को अगर फ़र्क समझाना है तो कुछ थोड़ा सा एग्जांपल आप दे पाएंगे? देखिए, मार्केटिंग क्लोज रूम में होती है और सेल्स ओपन फील्ड्स में होती है। जैसे हम मार्केटिंग कोई स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि ये प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल हमने सेल करना है और इसकी 1, 2, 3, 4 ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, इस तरह से ये सेल्स होगा। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमने बनाई हैं, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, दुकानों पे कैसे पहुंचाना है, फिर जो दुकानदार इसको डील कर रहे हैं वो कैसे बात करेंगे, ये सब स्ट्रेटजीज मार्केटिंग में डिसाइड होती है। कहाँ कहाँ जाना चाहिए, A क्लास काउंटर, B क्लास काउंटर, कौन कौन सी शॉप्स में जाना चाहिए, किन किन गली कुचियों में जाना चाहिए, ये ताकि ये प्रोडक्ट अवेलेबल रहे। और सेल्स है कि उसको किस तरह से वो प्रोडक्ट कैसे पुश होता है आम ग्राहक पे। सो दैट इज एग्जैक्टली, अगर आपको समझ आया हो, सेल्स है एक्चुअल प्रोडक्ट बिकना और मार्केटिंग है उस एक्चुअल प्रोडक्ट को बेचना। तो आपके कहने का मतलब है जो सेल्स है वो ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है? हाँ, आई थिंक सो। सेल्स एक्शन ओरिएंटेड है डेफिनेटली, बट मार्केटिंग उस एक्शन को पंप अप करती है। बिल्कुल बिल्कुल। मार्केटिंग ही नहीं होगी तो सेल्स आप करें नहीं सकते। एक स्ट्रेटजी नहीं होगी, एक मार्केटिंग सेटअप नहीं होगा, दुकानदार नहीं होंगे, ग्राहक नहीं होगा, वो सब मार्केटिंग लेके आती है और सेल्स उसको पुशअप। ग्रेट। तो इसमें एक सवाल मेरे जहन में जो उठता है वो ये कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी आपने ऑब्जर्वेशन रखी हो पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कि जिसकी मार्केटिंग से या सेल्स टेक्निक से आप कुछ इम्प्रेस हुए हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो हम आम जनता जानती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से लक्स हो गया, कॉलगेट हो गया, या नारियल का कोई तेल हो गया, पैराशूट नारियल ऑयल, बिल्कुल कुछ ऐसा, नैनो कार हो गई। हाँ जी प्लीज। मैं आपको एक छोटे से प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा उस प्रोडक्ट का, बट वो चावल का प्रोडक्ट है, राइस प्रोडक्ट। ओके। राइस एक ऐसा ब्रांड है जो पहले लोग बल्क में लेते थे, 20-20 केजी के कट्टे, 50-50 केजी के कट्टे, धान ले लिया, धान को फिल्टर करवा लिया, ये सब चावल बनाते थे। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऐसे बनाई है, उसकी ब्रांडिंग ऐसी बनाई है, क्योंकि मैं पर्सनली उसमें काफी इंटरेस्ट देता हूँ और काफी राइस कंपनीज हैं जिनको मैं ट्रेनिंग्स भी दे रहा हूँ कि किस तरह से वो आपका ब्रांड, आपके वो 20-20 केजी के कट्टे किस तरह से 1-1 किलो की पैक या 5-5 किलो की पैक में सेल हो सकते हैं। ओके, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो बल्क जैसे गेहूं है या जैसे धान है या जैसे चावल है, उनको आपने कैसे ब्रांड बनाया, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें हमने काम किया, 1-1 किलो की पैकिंग ली, शानदार पैकिंग करवाई, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से था। फिर हर शॉप में उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, उसके CNF एजेंट्स बनाए, डीलर्स बनाए, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स रखे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखे, हर एक शॉप पे उसको प्रोड्यूस करवाया, उसको रखवाया। फिर अपनी स्ट्रैटेजी से, किसी तरह भी मार्केटिंग सेटअप से या डिस्प्ले से या स्कीम से, फिर हमने उसे बिकवाया। दैट इज ऑल मिक्स एंड मैच ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग व्हिच वी हैव डन। और बड़े धड़ल्ले से अब मैं बहुत खुशी से कह सकता हूं कि आज की डेट में पैक्ड राइस की सेल कट्टे वाली राइस से ज्यादा है। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल सही, दैट्स रियली गुड। अच्छा, इससे एक चीज और मेरे दिमाग में आती है, अगर मैं अभी आपको चैलेंज करूं, आप बिल्कुल लाइव हैं इसके ऊपर, कैमरे के ऊपर, राइट, कोई तैयारी नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, आपको नहीं मालूम मैं क्या पूछने वाला हूं, तो मैं आपके साथ सीधा एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल जो पैक्ड जूसेस आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आपके जहन में कौन सा आता है? रियल। एग्जैक्टली। तो रियल जो है वो डाबर कैश है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि डाबर के रियल के जूस की जो भी चल रही है स्ट्रैटेजी, जो भी मार्केटिंग चल रही है, अगर आप उसमें कोई ऐड ऑन करना चाहें या कोई एक आइडिया आप कहेंगे अगर इसको इस तरीके से किया जाए तो बहुत और बेहतर हो सकता है? देखिए, अभी तक रियल की पैकेजिंग जो चल रही है वो 1 लीटर में
और छोटे वाले जो 10-10 रुपए या 12-12 रुपए वाले में चल रही है। मैं इसकी पैकेजिंग को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूंगा। इसकी पैकेजिंग को मैं आधा लीटर में और डालूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आपने कोक और पेप्सी का युद्ध देखा है, पहले 300 ml चलती थी, उसके बाद इनकी आई 1-1 लीटर, फिर आई 1.5 लीटर, लेकिन जितनी सेल आधे लीटर की है उतनी सेल ना 1 लीटर की है, 300 तो बिल्कुल खाए हो गए। वेरी ट्रू। तो आई फील कि आधे लीटर की टेट्रा पैक, क्योंकि मैं एज अ आम पर्सन मे नॉट बी एबल टू कंज्यूम द होल 1 लीटर, एंड एज सेकंड मैं वो 10 रुपए वाले भी शायद मेरी दाढ़ गीली नहीं होगी। बिल्कुल सही है। तो क्या होगा अगर हम 2 लोग बैठे हैं और 250-250 ग्राम भी हमने पी लिया, जूस की जूस, सेल की सेल, एक्स्ट्रा पैक का एक्स्ट्रा पैक और वैरायटी की वैरायटी, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। वैरायटी जितनी आप देंगे सेल उतनी बढ़ेगी। इसमें आपने जो बहुत वैलिड पॉइंट बोला, बहुत वैल्यूएबल पॉइंट, कि अगर हाफ लीटर आती है तो जैसे अगर हम दुकान पर गए हैं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर सम सॉफ्ट ड्रिंक वी मे गो फॉर juice that which everybody actually prefers also. Healthy, preferable, और जूस का नाम ही अपने आप से कहेंगे वाह यार ग्रेट, कुछ पॉजिटिव किया, कुछ पॉजिटिव है। Excellent. Thank you very much, Sanjeev sir. God bless. Thanks a lot. God bless.